डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका लेक्चर वीडियो है वो है आपका एडिपोज टिश्यू का। एडिपोज टिश्यू हम लोग तब पढ़ रहे हैं जब हमने कल एडियोलर टिश्यू पढ़ लिया था, और इन दोनों मिला के हेडिंग हमारा क्या था? लूज कनेक्टिव टिश्यू। यानी कल के लेक्चर वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू था, और मैंने कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में बांटा था, आपको याद होगा। एक इम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, एक एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू। इम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में था मीसेनकाइम कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ किसको फॉर्म करता था? अम्बिलिकल कॉर्ड को। और मीसेनकाइम कनेक्टिव टिश्यू पूरे एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू को। अब हम एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू को किसमें बांटे थे कल? तीन पार्ट में। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक पढ़े थे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन और कार्टिलेज, और एक पढ़े थे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड और लिम्फ। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू में कल हमने क्या पढ़ लिया था? एडियोलर टिश्यू। आपने उसमें देखा होगा एडियोलर टिश्यू चार तरह के सेल के मेन सेल तीन थे और एक माइनर सेल थे। जो तीन सेल मेन थे उसमें थे मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल और मैक्रोफेजेज और हिस्टियोसाइट्स, और चौथा थे प्लाज्मा सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल किसको बनाता था? एंटीबॉडी को बनाता था। प्लाज्मा सेल किसको बनाता था? एंटीबॉडी, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट किसको बनाता था? दो तरह के फाइबर को, व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर, यानी कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। फिर मैक्रोफेजर और हिस्टियोसाइट्स क्या करता था? पूरा डिटेल में कल बताया था। वो क्या करता था? फेगोसाइटोसिस करता था, बाहरी जो भी फॉरेन मटेरियल आता था, ठीक है, सेल का जो डिफराइस वगैरह था वो। और मास्ट सेल तीन तरह के केमिकल को सेक्रेट करता था, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, हिपेरिन, जिसमें हमने सबका फंक्शन बताया, सबका नेचर बताया, ठीक है। आपको अगर अगेन देखना होगा आप वीडियो देखिए। अब आइए आज का लेक्चर वीडियो, ये पूरा लिंक कर दिया आपको, पुराना जो भी आपका मटेरियल है उसे लिंक कर दिया कि हमने कल क्या पढ़ाया था, आज उसमें आगे कहां बढ़ रहे हैं, तो आपको एक तरह से रिव्यू हो गया होगा। अब देखिए आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं, एडिपोज टिश्यू। मत देखिए बोर्ड की तरफ, आप हमारे तरफ देखिए कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। एडिपोज टिश्यू को समझने के लिए हम लोग, ठीक है, चलते हैं कहीं पे दूर दराज वाली जगह पे जहां मौसम बहुत अच्छा हो। सपोज अक्टूबर नवंबर का मंथ हो और वहां पे किसी मतलब लेक में, किसी बर्ड सेंचुरी में साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं, 7 समंदर पार से बर्ड्स आते हैं इंडिया में, ठीक है, घूमने के लिए। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, इंडिया का लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी, ठीक है, कहां पे है? राजस्थान में है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, समझिए। उसका नाम है कोयला देव बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये जो बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे विदेशों से आते हैं। कभी आपने सोचा है कि विदेशों से जो बर्ड्स आते हैं वो जो उतना डिस्टेंस तय करके आते हैं, डायरेक्शन की बात तो छोड़ दीजिए, वो भगवान जाने उनकी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे उनको रास्ता याद रहता है, ये सब रिसर्च का सब्जेक्ट है, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो वो सब जब आप एकदम फ्री काम लाइफ सेट हो जाए तब सोचिए कि हाँ बर्ड्स पे क्या है नहीं है, उस पर रिसर्च करें, ये करें, चांद तारों पर रिसर्च करें, ठीक है। लेकिन ये सोचिए कि उतना दूरी तय करके आते हैं तो उनको एनर्जी भी तो चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। और आपको बता दें वो एनर्जी इसी एडिपोज टिश्यू से आता है, यानी बर्ड्स के अंदर पूरी की पूरी एनर्जी उसी एडिपोज टिश्यू से आती है, ठीक है। तो आप मेरे तरफ ध्यान देते रहिए, आपको सब कुछ एकदम मतलब एक कहानी की तरह याद हो जाएगा। यानी एडिपोज टिश्यू उस बर्ड्स में भी पाया जाता है, उस माइग्रेटरी बर्ड के स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उनमें ज्यादातर ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, आगे बताएंगे डिवीजन, ठीक है। और सोचिए वो कितना 7 समंदर पार करके डिस्टेंस तय करके आते हैं, ठीक है। तो वो जो भी आते हैं बर्ड्स, जैसे क्रेन, लालसर, ये सब जो बर्ड्स हैं वो लोग उतने दूर से विजिट करने के लिए इंडिया आते हैं अच्छे मौसम को। हमारे में जो कुछ मतलब उस ढंग के लोग हैं, जो खाकुर लोग हैं, जो किसी को भी मार के खा सकते हैं,
वो अपने छत से ही बंदूक से उसको मारते हैं, गिरता है, उसको काट के उसकी मांस बना के खाते हैं। कहा जाता है कि उसमें इतनी गर्मी होती है कि 200 ग्राम के उनके मटन में पूरे रात भर आपको रजाई ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जनवरी फरवरी का टाइम है तो, दिसंबर जनवरी का टाइम है तो इतनी उनमें गर्मी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे एनिमल को कोई कहीं विजिट करने आ रहा है। आप खुद सोचिए, आप जा रहे हैं मलेशिया घूमने और रास्ते में आपको मार दे, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, समझ रहे हो? आपके यहाँ पे फैमिली मेंबर क्या करेंगे? तो वही बात है उनके साथ, बहुत ज्यादा होती है। माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू। अब आप देखिए व्हेल के पास चलते हैं। व्हेल उतने पानी में, मैमल्स है, वो भी मैमल्स है, ठीक है, कहता उतने पानी में रहता है, उतने कोल्ड वाटर में रहता है, कभी उसको ठंड नहीं लगती है, ड्यू टू ए थिकेस्ट लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू, दैट इज कॉल्ड ब्लबर, दैट इज कॉल्ड ब्लबर। और ब्लबर जो होता है उसका एक स्पेशल नाम होता है, ठीक है, उसमें उसको बोलते हैं एडिपोसस पेनिकुलस, एडिपोसस पेनिकुलस, एडिपोसस पेनिकुलस, ठीक है। या किसी किसी बुक में यह भी लिखा रहेगा पेनिकुलस एडिपोसस, आपको कोई घबराना नहीं है, ठीक है। यानी एडिपोज टिश्यू का जो नाम है वो है एडिपोस, ये एडिपोज टिश्यू ब्लबर के रूप में रहता है, थिकेस्ट लेयर के रूप में रहता है, किसके नीचे? तो कहता है व्हेल के स्किन के नीचे, और उसको बोलते हैं एडिपोसस पेनिकुलस। क्या बोलते हैं? एडिपोसस पेनिकुलस। बोलिए, क्लियर है? वो थर्मो इंसुलेटिंग ऑर्गन का काम करता है। किसका काम करता है? थर्मो इंसुलेटिंग ऑर्गन का, थर्मो इंसुलेटिंग ऑर्गन का काम करता है, इंसुलेटिंग ऑर्गन का काम करता है, ठीक है, थर्मो इंसुलेटिंग ऑर्गन का काम करता है। और देखिए मैंने नीचे लिख रखा है, ये एडिपोज टिश्यू शॉक एब्जॉर्बिंग कसन अराउंड आई बॉल एंड स्किन, लेकिन देखिए यहां पर हमने लिख रखा है एक्ट एज ए इंसुलेटर बीइंग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट रिड्यूसेस द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी इंसुलेटर होता है। आपने पढ़ा होगा इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर बहुत तेज, मतलब उसको कंडक्ट करता है हीट को बहुत फास्ट, सेमीकंडक्टर उतना ज्यादा नहीं, और इंसुलेटर बिल्कुल भी नहीं। तो कहता है इंसुलेटर हीट लॉस को इंसुलेट करके रखता है, अंदर ही रखता है, और अंदर जब हीट रहेगा बॉडी में तो बताइए उसको गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। बाहरी इन्वायरमेंट में कितना भी कोल्ड हो उसको नहीं लगेगी। तो ये काम है किसका? यानी कि ये इंसुलेटर का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मो इंसुलेटिंग ऑर्गन। और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। और कहां पे? आप जरा इमेजिन कीजिए, आपके बॉडी का सॉफ्टेस्ट पार्ट कौन है? कहते हैं ब्रेन है। ब्रेन को तो चारों तरफ से सुरक्षित कर रखा है कौन? क्रेनियम। लेकिन बताइए हार्ट को कौन सुरक्षित कर रखा है? कोई नहीं, ठीक है। हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी के अंदर है, हार्ट है, फिर वहां पे लंग्स है, ये सब के बीच में हार्ट है। हार्ट के चारों तरफ उसको मैकेनिकल शॉक से, उसको किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचाने वाला जो होता है वो होता है एडिपोज टिश्यू। यानी हार्ट के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू, किडनी के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। आई बॉल के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू, टेस्टिस के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू, ओवरी के चारों तरफ एडिपोज, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन है उनके चारों तरफ क्या होता है? एडिपोज टिश्यू। क्लियर है पॉइंट? यानी एडिपोज टिश्यू के अकरेंस में अभी तक हमने देखा इन द स्किन, बिलो द स्किन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, बिलो द स्किन ऑफ लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल ब्लू व्हेल, एज ए ब्लबर हैज एडिपोसस पेनिकुलस। फिर हम कहां देख रहे हैं? इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कहता है ह्यूमन बॉडी में कहां पे? कहता है जितने सॉफ्ट ऑर्गन उनके चारों तरफ, न्यूली बॉर्न बेबी के स्किन के नीचे, न्यूली बॉर्न बेबी हो, न्यूली बॉर्न रैबिट हो, जो भी हो, उसके स्किन के नीचे भी पाया जाता है कौन? एडिपोज टिश्यू। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आप देखिए, कहता है कि ये फैट रिजर्वायर का भी काम करता है, जहां भी पाया जाएगा फैट रिजर्व। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ही आपको थोड़ा हेल्दी दिख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो हेल्दी, ये मसल्स नहीं है, ये क्या है? एडिपोज टिश्यू है। तो एडिपोज टिश्यू आपके फैटीनेस को शो करता है, आपके फैटीनेस को बढ़ाता है, आपके मोटापे को बढ़ाता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और ये मतलब सॉफ्ट ऑर्गन के चारों तरफ रहता है, क्या काम करता है? शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है।
ये व्हेल में तो पाया ही जाता है। आपने कभी कैमल को देखा है? कैमल को यहां पे, ठीक है, गर्दन से थोड़ा ऊपर, ठीक है, क्या रहता है? हम्प। तो हम्प ऑफ कैमल या हम्प ऑफ एनी डेजर्टियन एनिमल्स, मैमल्स इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। यानी कि हम्प चाहे कैमल का हो, हम्प चाहे किसी भी एनिमल का हो, ठीक है। अगर किसी में हम्प है तो किसका बना होगा? एडिपोज टिश्यू का ही बना होगा। और आपने कभी सोचा है कैमल रेगिस्तान में उतने दूर दूर तक पैदल चलता रहता है, उसको वाटर की जरूरत पड़ती है, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसी हम्प के अंदर जो फैट होती है वही ऑक्सीडाइज होके उसको मेटाबॉलिक वाटर और एनर्जी देता है। इसलिए कैमल अगर सुबह में निकल रहा है तो आप उसके हम्प की ऊंचाई देखिएगा, और उधर से जब घूम के आएगा 100-200 किलोमीटर चल के आएगा रेगिस्तान में, तो आप उसकी हम्प की ऊंचाई देखिएगा, डिफरेंस आपको आ जाएगा। यानी कि उसके अंदर जो एडिपोज टिश्यू था, उसके अंदर जो एडिपोसाइट्स था, उसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, और वो ऑक्सीडाइज होकर क्या दिया? मेटाबॉलिक वाटर और एनर्जी, जिससे वो चला और अपनी अंदर अंदर प्यास भी बुझाया। ऐसे कैमल के बारे में आपको पता होगा, कैमल 40 से 50 लीटर पानी एक बार में पी सकता है, उसको स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल क्या था? व्हेल। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट के बॉडी में भी एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड के बॉडी में, एलिफेंट के बॉडी में, व्हेल के बॉडी में, ठीक है। और अब आइए हाइबरनेटिंग एनिमल के बॉडी में। ऐसा एनिमल जो हाइबरनेशन करता है, जो कोल्ड स्लीप में जाता है, ठीक है, उसके बॉडी में भी फैट, ठीक है, जल करके उसको हीट प्रोड्यूस करता है, उसको अंदर अंदर वाटर देता है। क्योंकि हाइबरनेशन या एस्टिवेशन पीरियड में एनिमल क्या होता है? अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड करके रखता है। तो उस समय यही फैट उसको, ठीक है, एनर्जी भी देता है, यही वाटर भी देता है, और यही इंसुलेशन का काम भी करता है। ये उसको निकलने नहीं देता है हीट को। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो आप समझिए कि उसमें भी यही काम होता है, ठीक है। अब आइए तो चलिए अब इसका पूरा कर देख लें। एडिपोज टिश्यू, ठीक है, क्या बोलिएगा? थर्मो इंसुलेटिंग ऑर्गन, ठीक है। उसके जस्ट पॉइंट को इसको लिख लीजिएगा, एक्ट एज इंसुलेटेड बीइंग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट रिड्यूसेस द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। इतना पॉइंट ये इसके साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कहां पाया जाता है? ब्लबर ऑफ व्हेल एंड एलिफेंट, हम्प ऑफ कैमल, ठीक है। और बताइए ब्लबर दोनों में पाया जाता है, व्हेल में भी एलिफेंट में, लेकिन व्हेल के ब्लबर को क्या बोलेंगे? एडिपोसस पैनिकुलस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कहता है अब एडिपोज टिश्यू के बारे में जनरल पॉइंट जो कल पढ़े थे। एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एगुलर टिश्यू की तरह ही एडिपोज टिश्यू क्या करेगा? जोड़ेगा किसको? स्किन को, मसल्स। इसलिए हमेशा स्किन के नीचे ही पाया जाता है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है एडियोलर टिश्यू की तरह। एडियोलर टिश्यू हर एज ग्रुप में होता था, अभी भी हमारे आपके बॉडी में है, बट कोई दुबला पतला आदमी है तो उसके बॉडी के स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू बहुत कम होगा। ये होगा बटॉक मसल के पास होगा, ठीक है, मतलब पीछे जो ये एरिया है हमारा कमर के पास, वहां पे जनरली होता है, ठीक है, एब्डोमेन में होता है। ये सब इसका सॉफ्ट प्लेस है जमने का। और मैं बता दूं आपको, एडिपोज टिश्यू को बोलते हैं प्राइमरी फैट डिपो ऑफ आवर बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फैट डिपो ऑफ आवर बॉडी। प्राइमरी फैट डिपो, प्राइमरी फैट डिपो ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, प्राइमरी फैट डिपो ऑफ आवर बॉडी। मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, जितनी बात मैंने बोली है उसको भी लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको आपने नोट किया और आपने मुझे नोट्स भेज दिया। नो, आप हमारे हर पॉइंट को नोट किया कीजिए, जो मैं ऐसे भी बोलता हूं। जो बोर्ड पे नहीं लिखता हूं वो आपको ज्यादा पूछेगा, ठीक है, समझ गए? वो किसी का डायलॉग है ना कि जो मैं बोलता हूं करता हूं, जो नहीं बोलता हूं जरूर करता हूं। यहाँ पे है कि जो मैं बोलता हूं, ठीक है, जो मैं नहीं बोलता हूं वो तो बोर्ड पे लिखता हूं, ठीक है, जो मैं बोलता हूं वो तो जरूर ही मतलब आपको एग्जाम में पूछेगा। जो लिखा हुआ है वो तो पूछेगा ही, और जो हम नहीं लिखते हैं, जो सिर्फ बोलते हैं, वो आपको जरूर पूछेगा। इसलिए याद रखिएगा, बोलने वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए आप एक एक चीज नोट में लिखा कीजिए प्लीज, ठीक है, फिर नोट भेजा कीजिए। अब देखिए, ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फैट डिपो ऑफ आवर बॉडी। किसको, एडिपोज टिश्यू को। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब प्राइमरी फैट डिपो इसको बोलते हैं तो सेकेंडरी फैट डिपो किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी फैट डिपो कौन है हमारे बॉडी का। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में क्या कोई सेकेंडरी फैट डिपो है, कहता है यस है। जब प्राइमरी इसका नाम दिया गया तो सेकेंडरी फैट डिपो जरूर होगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, सेकेंडरी फैट डिपो इन आवर बॉडी इज येलो बोन मैरो, यानी कि बोन के अंदर जब हम जाएंगे आगे तो बोन के अंदर क्या पढ़ेंगे, बोन मैरो। एक कैविटी होती है, एक सेंट्रल कैविटी होती है। दो तरह का होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो इज द साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, बट येलो बोन मैरो इज द साइट ऑफ फैट डिपोजिशन। इसलिए येलो बोन मैरो बोलते हैं सेकेंडरी फैट डिपो। बट जब इमरजेंसी पीरियड आती है, बॉडी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, बॉडी का ब्लड किसी एक्सीडेंट में लॉस हो जाता है, तो येलो बोन मैरो अपना नॉर्मल काम फैट स्टोरेज का छोड़ के वो अपना काम करना शुरू कर देता है। कौन सा, तो कहता है वो ब्लड फॉर्मेशन का काम भी इमरजेंसी में करता है। बट नॉर्मल ब्लड फॉर्मेशन का काम किसका है, रेड बोन मैरो का। क्लियर है पॉइंट। अब एडिपोज टिश्यू का सेक्शन काटते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, जब एडिपोज टिश्यू का सेक्शन काटेंगे, देखिए सारे ये एडिपोज टिश्यू के अंदर का सेल है, एक ही टाइप का सेल होता है। एडिपोज टिश्यू के अंदर एक ही टाइप का सेल होता है और वो सेल का नाम है एडिपोसाइट्स। क्या नाम है, एडिपोसाइट्स। ये सेल का नाम है एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स, इसका नाम है एडिपोसाइट्स। ठीक है, एडिपोसाइट्स, CYTES, ADEPOCYTES, एडिपोसाइट्स। ठीक है, ये एडिपोसाइट्स में ये जो देख रहे हैं ना, वैक्यूल की तरह स्ट्रक्चर है, जिससे प्लांट सेल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल है। वैक्यूल यहां तो कुछ है नहीं, ये पूरा जो बीच में देख रहे हैं, जो हमने क्रॉस करके बनाया है। ठीक है, ये क्या बनाया, ये है हमारा फैट ड्रॉपलेट। क्या है, फैट ड्रॉपलेट। ठीक है, ये फैट ड्रॉपलेट भी अलग अलग तरह के होंगे, अभी मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, ये फैट ड्रॉपलेट है, यानी फैट ड्रॉपलेट ने पूरे साइटोप्लाज्म जहां होना चाहिए वहां पे फैट ड्रॉपलेट घुसा पड़ा है। और फैट ड्रॉपलेट की मात्रा इतनी ज्यादा है कि न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड कर दिया। देखिए हर सेल में न्यूक्लियस, ये देखिए न्यूक्लियस एकदम किनारे में बैठा हुआ है। ठीक है, इसेंट्रिक न्यूक्लियस हो गया, सब न्यूक्लियस क्या है, किनारे में बैठा हुआ है। देखिए हर जगह न्यूक्लियस क्या है, किनारे में बैठा हुआ है। ठीक है, समझ गए। तो ये तो अलग चीज है, ये तो मैं बताता हूँ। ये सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये जो सेल के अंदर ये सब क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो ये सब न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। ये जो आप देख रहे हैं ना, कुछ फाइनेस्ट व्हाइट फाइबर भी होते हैं, थोड़ा मोड़ा, बहुत थोड़ा मोड़ा व्हाइट फाइबर भी होते हैं। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा येलो फाइबर भी होते हैं। ये हमने येलो फाइबर कर दिया। ठीक है, और ये हमने व्हाइट फाइबर कर दिया। ये व्हाइट फाइबर, ये हमने येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर कहे तो कोलेजीन फाइबर, कोलेजीन, और येलो फाइबर इलास्टिन, आपको याद ही होगा। ठीक है, तो ये भी रहता है, हल्का अमाउंट में रहता है, एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फैट मॉलिक्यूल। क्या है, फैट मॉलिक्यूल। और ये हमारा है ब्लड वेसल्स। ये जो हम राउंडेड दिखा रहे हैं, ये राउंडेड जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा है ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये जरा देखिए, इसमें हमने कोई तरह का ये बनाया नहीं, ये दोनों एम्प्टी है, यानी कि एम्प्टी एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स यानी कि यहां पे आपको कुछ भी, यहां पे देखिए कोई आपको, ये मैंने चेक स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है नहीं। यहां पे हमने शो किया है कि ये एम्प्टी है, यहां पे फैट मॉलिक्यूल है ही नहीं। ये फैट मॉलिक्यूल जो दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल चेक जो है। ठीक है, ये ऐसे करके ये फैट मॉलिक्यूल को हमने दिखाया। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका है फैट मॉलिक्यूल पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपका है फैट पूरी। इसी टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में एम्प्टी एडिपोसाइट्स, इधर येलो फाइबर को दिखाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल को दिखाएंगे, एडिपोसाइट्स को दिखाएंगे, फैट मॉलिक्यूल को दिखाएंगे, न्यूक्लियस दिखाएंगे, बिल्कुल साइड में है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर है। क्लियर है। तो एडिपोज टिश्यू, आपको इतना तो पता चल गया कि एडिपोज टिश्यू, ठीक है, स्किन के नीचे होता है एडियोलर टिश्यू की तरह, बट ये यूनिवर्सल नहीं होता। ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू न्यूली बॉर्न बेबी में खूब अच्छी खासी मात्रा में होती है।
ठीक है, इसलिए मैं बता दूं, न्यूली बॉर्न बेबी को, चाहे वो बच्चे का मतलब ह्यूमन का न्यूली बॉर्न बेबी हो, चाहे रैबिट को, किसी भी मैमल्स का हो, कहता है न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं उनको अगर बाहर ठंड भी होती है ना तो उनको महसूस नहीं होती है, उनको एहसास नहीं होता है, मतलब उनको कोल्डनेस का एहसास नहीं होता है, ड्यू टू एडिपोज टिश्यू। और उसमें भी हम पढ़ेंगे ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अभी हम डिवीजन करने जा रहे हैं, वेट कीजिए 2 मिनट, ठीक है। तो कुल मिला के कंक्लूडिंग पॉइंट पे अगर आते हैं एडिपोज टिश्यू पे, तो हम बता सकते हैं कि एडिपोज टिश्यू इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल एडिपोसाइट्स, ठीक है। इन बिटवीन द एडिपोसाइट्स blood vessels, white fiber, yellow fiber, all are present. Inside the adipocytes, nucleus is present in peripheral circle, ठीक है, but centrally it is occupied by fat molecules, ठीक है, large number of fat molecules. ये फैट मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि अकेला भी हो और बड़ा हो सकता है कि बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल हो, छोटे छोटे हो, बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल होगा, छोटे छोटे होगा, बोलेंगे ब्राउन एडिपोज सेल, और अगर छोटे छोटे होंगे, ये बड़े होंगे और सिंगल होंगे, बोलेंगे व्हाइट, ठीक है, यानी कि व्हाइट एडिपोज टिश्यू, ठीक है। देखेंगे डिवीजन अभी हम देखेंगे। और बाकी क्या बताए, ये किस में पाया जाता है, ये माइग्रेटरी बर्ड में पाया जाता है, ये हम्प ऑफ कैमल में पाया जाता है, ये हम्प ऑफ एलिफेंट में पाया जाता है, ये, ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबी में पाया जाता है, ये वेल में तो बताई, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि ये ब्लबर, ब्लबर को क्या बोलेंगे, एडिपोसस पेनिकुलस बोलेंगे। ये फैट इंसुलेटेड होता है, ये फैट स्टोरेज रिजर्वॉयर होता है, यानी फैट को रिजर्व करके रखता है। इसको प्राइमरी फैट डिपो बोलते हैं, सेकेंडरी फैट डिपो येलो बोन मैरो को बोलते हैं। ये सारा कुछ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके डिवीजन के पास। तो डिवीजन में भी देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, याद कीजिएगा। इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए, अब आपको जो मेनली पढ़ना है, ठीक है, वो आपको 2 ही चीज पढ़ना है इसमें एडिपोज टिश्यू में। एक है व्हाइट एडिपोज टिश्यू सेल और एक है ब्राउन एडिपोज टिश्यू सेल। अच्छे से समझिएगा, 2 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा, बहुत इजी है, आपको लगेगा। उसके बाद हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 ही चीज तो पढ़ना है, लिगामेंट टेंडन, बहुत छोटा छोटा, उसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे व्हाइट एडिपोज टिश्यू सेल, ब्राउन एडिपोज टिश्यू सेल, क्लियर है। तो अब देखिए व्हाइट एडिपोज टिश्यू सेल, सिंगल फैट ड्रॉपलेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें जो फैट ड्रॉपलेट होता है वो सिंगल होता है, और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सिंगल होता है और वो क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है, सिंगल होगा और लार्ज होगा। और बताइए, अगर लार्ज होगा, साइज में लार्ज होगा, तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी उसको बहुत कम साइटोप्लाज्म घेर के रखता है। यानी कि फैट मॉलिक्यूल व्हाइट एडिपोज टिश्यू में फैट मॉलिक्यूल इज सिंगल है तो अपने आप लार्ज, और लार्ज है तो साइटोप्लाज्म बिल्कुल कम। ये तीनों एक पॉइंट में आता है, इसलिए आपको याद जबरदस्ती नहीं करना है, समझ के याद करना है। यानी व्हाइट एडिपोज टिश्यू में फैट मॉलिक्यूल इज सिंगल इन नंबर, ठीक है, लार्ज इन साइज, सराउंडेड बाय ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लियर है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद कहता है कि यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की भी संख्या बहुत कम होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अगर कम है तो ये मेटाबॉलिकली कम यूजफुल होगा। जहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी निकलेगा, ज्यादा एटीपी निकलेगा, ज्यादा फायदेकारक होगा। तो ये क्या है, लेस इफिशियंट है इस मामले में, क्लियर है। तो लेस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर कहता है कि एक पिगमेंट होता है साइटोक्रोम, ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। कहता है ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसमें होगा उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, और जिसमें नहीं होगा उसका कलर व्हाइट ही रहेगा। तो यहाँ पे आयरन कंटेनिंग पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए इसका कलर व्हाइट है। और ब्राउन एडिपोज सेल में क्या देखिएगा, ब्राउन एडिपोज टिश्यू सेल में क्या देखिएगा, वहां पे आयरन कंटेनिंग पिगमेंट एबंडेंट होता है जिसका नाम साइटोक्रोम है, इसलिए उसका कलर क्या है, ब्राउन है, क्लियर है। फिर कहता है, ठीक है,
लेस कैपेसिटी टू जनरेट हीट, कहता है यहाँ पे हीट को जनरेट करने की ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो बताइए ये सिंगल है तो इधर इधर क्या हो जाएगा? लार्ज। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। जैसे हमने इधर लिखा सिंगल फैट ड्रॉपलेट, आपको खूब अच्छे से लिखना है उधर, ये तो नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो इसके सीधी लाइन होगी वहां पे आपको लिखना है लार्ज फैट मॉलिक्यूल। सी ये सिंगल फैट ड्रॉपलेट, उधर लिखेगा मेनी फैट ड्रॉपलेट, इधर लार्ज फैट मॉलिक्यूल, इधर लिखेगा स्मॉल फैट मॉलिक्यूल, इधर है सराउंडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, उधर क्या लिखेगा? सराउंडेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इधर है लेस माइटोकॉन्ड्रिया, उधर लिखेगा, ठीक है, हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इधर है साइटोप्लाज्म, ये साइटोक्रोम एब्सेंट, इधर कहिएगा साइटोक्रोम इज मोस्ट एबंडेंट, हेंस कलर इज, ठीक है, ब्राउन। फिर इधर है लेस कैपेसिटी टू जनरेट हीट, उधर लिखेगा हाईएस्ट कैपेसिटी टू जनरेट हीट। तब उधर क्या लिखिएगा? सो देखिए, तब उधर क्या लिखिएगा? कहता है न्यू बॉर्न बेबी में, मतलब इट इज प्रेजेंट इन न्यूली बॉर्न बेबी एंड हाइबरनेटिंग एनिमल। पहले हमने बता दिया 5 to 6 ऑफ, ठीक है, 5 to 6% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, यानी 5 से 6% ऑफ बॉडी वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी आइदर रैबिट और ह्यूमन, यही इसी का बना होता है। यानी ब्राउन एडिपोज टिश्यू ही एबंडेंट होता है न्यूली बॉर्न बेबी, 5 से 6% वेट वही होता है, इसलिए वो कोल्ड से बचा रहता है। मैंने आपको पहले बता दिया था। कहता है ये क्यों ऐसा होता है? कहता है लार्ज कैपेसिटी टू जनरेट हीट, क्योंकि हाईएस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके कारण क्या होगा? न्यू बॉर्न बेबी डोंट सीवियर, ठीक है, साइवर, ठीक है, थरथराना जिसको बोलते हैं, कपकपाना, ड्यू टू, ठीक है, मतलब जो बाहरी जो कोल्डनेस होती है उसके कारण, यानी कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू के कारण, ठीक है, ड्यू टू ब्राउन एडिपोज टिश्यू के कारण वो थरथराने का काम नहीं होता। बट इट इज नेवर बी, कहता है ये कितना भी कुछ हो बट ये फूड का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ये नहीं होता कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू कोई खाना नहीं खाएगा उसको एनर्जी अंदर देता रहेगा, नो, ये एनर्जी सिर्फ रोकने का काम करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण बाहरी इन्वायरमेंट से बचाव होगा। यानी ये होम्योथर्मिक को मेंटेन करने में, ठीक है, हेल्प करता है, ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर है पॉइंट? और कहता है, ठीक है, बट इट इज नेवर बी सब्स्टिट्यूट ऑफ द फूड कैन बी ऑब्जर्व, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एडिपोसाइट को, चाहे आप फ्रॉग का बॉडी ले लीजिए या रैबिट का बॉडी ले, दोनों में आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या था? एडिपोज टिश्यू। क्लियर हो गया? यानी कि ये पूरा एडिपोज टिश्यू आपने फिनिश किया, ठीक है। यानी कि कल आपको क्या बताए थे? कल बताए थे आपको एल्वेओलर टिश्यू, आज आपको क्या बता दिए? एडिपोज टिश्यू। इसी के साथ क्या खत्म हुआ? लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, दो तरह के फाइबर, मतलब जिसे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, दूसरा येलो फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू, तीसरा लिगामेंट, चौथा टेंडन, ठीक है, ये चारों आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है, इसलिए मैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी फिनिश करने जा रहा हूं। बहुत कुछ नहीं जानना है। तो देखिए, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इज ओनली मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर, ओनली मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर, व्हाइट फाइबर, व्हाइट फाइबर। और ये व्हाइट फाइबर क्या होता है? कोलेजीन फाइबर, कोलेजीन फाइबर, ये होता है हमारा कोलेजीन फाइबर, व्हाइट फाइबर और कोलेजीन फाइबर, ठीक है। ये होता है इन इलास्टिक, ये होता है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ये होता है हार्ड, ये होता है लेस फ्लेक्सिबल, लेस फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये होता है अनब्रांच्ड, ठीक है, प्रेजेंट इन बंडल, प्रेजेंट इन बंडल, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? और आइए येलो फाइब्रस टिश्यू,
जिस तरह वो बना हुआ है सिर्फ व्हाइट फाइबर का, तो येलो फाइब्रस टिश्यू ओनली मेड अप ऑफ वो येलो फाइबर, ओनली मेड अप ऑफ क्या बोलेंगे, ठीक है, येलो फाइबर कहे तो, ठीक है। येलो फाइबर का मतलब इलास्टीन फाइबर, और ये इलास्टीन फाइबर ध्यान दीजिएगा, वो था इनइलास्टिक, तो ये क्या होगा, इलास्टिक। वो था हार्ड, ये क्या होगा, सॉफ्ट। वो था लेस फ्लेक्सिबल, ये होगा मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। वो था अनब्रांच्ड, ये क्या होगा, ब्रांच्ड, ठीक है। वो था प्रेजेंट इन बंडल, ये क्या होगा, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, इन 1 और 2 ग्रुप, ठीक है, 1 और 2 ग्रुप। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आगे, ये दोनों क्लियर है। अच्छा, इन दोनों को भी अगर क्वेश्चन पूछें, इन दोनों को बनाता कौन है, ठीक है, तो आप फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू के पास जाना होगा। अरे लूज कनेक्टिव टिश्यू में एल्वेओलर टिश्यू जो कल पढ़ाए थे, उसमें आपको बताए थे एक सेल होता है, उसका नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। क्या नाम है, फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। यानी फाइब्रोब्लास्ट सेल ऑफ एल्वेओलर टिश्यू वाज द पेरेंटल सेल ऑफ दिस सेल, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट जो एल्वेओलर टिश्यू में पाया जाता था, वो 2 तरह के फाइबर को बनाता था, कोलेजिन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। वो कोलेजिन फाइबर इलास्टिन फाइबर से ही, कोलेजिन फाइबर से बन जाता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। कोलेजिन फाइबर इकट्ठा हो जाता है, उसके बीच इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उसमें इंटरसेलुलर फ्लूइड भर जाता है, जिसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, और ये बन जाता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। और येलो फाइबर के इकट्ठा होने से क्या बनता है, येलो फाइब्रस टिश्यू। क्लियर है। अब आइए लिगामेंट और टेंडन। कुछ नहीं है लिगामेंट टेंडन, ये देखिए, लिगामेंट में 80 to 90% येलो फाइब्रस टिश्यू, और टेंडन में 80 to 90% व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। तो मैं यहां पे दोनों के बीच में इसे लिख देता हूं, ठीक है, लिगामेंट एंड टेंडन, लिगामेंट एंड टेंडन, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, कुछ भी नहीं है। कहता है लिगामेंट में 80 to 90%, क्या बोलिएगा, येलो फाइब्रस टिश्यू, और इधर क्या बोलिएगा 80 to 90%, ठीक है। 80 to 90 नहीं, इधर थोड़ा ज्यादा ही रहता है, 98% के आसपास क्या होता है, ठीक है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। यानी कि टेंडन इज मेनली मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू और लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस टिश्यू। तो बताइए लिगामेंट क्या होगा, मोर इलास्टिक, ये क्या होगा, लेस इलास्टिक, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है, मतलब सॉफ्ट, कंपैरेटिवली सॉफ्ट, ये क्या होगा, हार्ड, ठीक है, समझ गए। कहता है ये लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ता है। और ये कहता है बोन को मसल से जोड़ता है, बोन प्लस मसल्स, ठीक है। यानी कि बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन और बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन, लिगामेंट। क्लियर है। यानी बोन टू बोन इज ज्वाइंटेड बाय लिगामेंट और बोन टू मसल इज ज्वाइंटेड बाय टेंडन। तो टेंडन, लिगामेंट, ठीक है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू ओनली इज द पार्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में पूछने जा रहा हूं। एक तो यह है कि आपके बॉडी में एडिपोसाइट्स होता है, फैट स्टोरेज सेल है वो, बट जानते हैं, कहा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन भी उसका वहीं पे छुपा होता है। तो ये जान ले जाइए, जो बॉडी फैटी होता है, ठीक है, उसमें जो बॉडी फैटी होता है उसमें क्या होता है कि जिसे एडिपोसाइट्स है, तो एडिपोसाइट्स, ठीक है, ही एक हार्मोन निकालता है, वो आपके बॉडी में फैट बॉडी वेट को मेजर करता है, फैट बॉडी वेट को क्या करता है, मेजर करता है।
यानी कि फैट बॉडी वेट को मेजर करने वाला एक हार्मोन होता है जो एडिपोसाइट से निकलता है, और उसका नाम क्या है मालूम? लेप्टीन। क्या नाम है? लेप्टीन। उसका नाम है लेप्टीन। यानी कि लेप्टीन 2 मिनट की करण हो जाए। लेप्टीन, ठीक है। तो लेप्टीन जो हार्मोन है ना, ये लेप्टीन हार्मोन एडिपोसाइट्स के द्वारा ही निकलता है, और ये एडिपोसाइट्स के द्वारा लेप्टीन हार्मोन निकलता है तो क्या करता है? ये बॉडी के अंदर फैट की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक तो ये बताना है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं कि एक्सेसिव पुलिंग, बस लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक्सेसिव पुलिंग, ठीक है, एक्सेसिव पुलिंग, ये एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, ठीक है, एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्प्रेन, SPRAIN, क्या बोलते हैं? स्प्रेन। स्ट्रेन नहीं, स्प्रेन। यानी कि एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। क्लियर है पॉइंट? यानी एक्सेसिव पुलिंग को बोलते हैं स्प्रेन। किसमें? लिगामेंट में। बार बार उसमें खिंचाओ तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम मान ले कि रात में सोए, किसी तरफ एक तरफ होके सोए तो आपका कोई नस वगैरह चढ़ जाता है, तो बोलते हैं कि नहीं नस चढ़ गया, नाड़ चढ़ गई। नो नो नो, वो लिगामेंट स्प्रेन हो जाती है। एक ही तरफ लिगामेंट खिंचा हुआ रह जाता है तो आपको फिर दर्द कर, फिर 2-3 दिन तक सर एक तरफ लेके ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब आप मतलब उसको नॉर्मल वे में देख ही नहीं पाते। तो आपका नाड़ नहीं चढ़ता, कोई नस नहीं चढ़ती, वो आपका क्या होता है? स्प्रेन होता है। बायोलॉजिकली आप बोलिएगा मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम स्प्रेन, कोई पूछेगा व्हाट इज स्प्रेन, कहिएगा एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट इज नोन एज स्प्रेन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और लेप्टीन हमने क्या बताया? एडिपोसाइट से निकला हुआ हार्मोन जो फैट को मेटाबोलाइज करता है, फैट को क्या करता है? मतलब कंट्रोल करता है। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए ये आपको क्या हो गया? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? यानी एक तरह से डेंस कनेक्टिव टिश्यू का भी जन्मदाता कौन है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 ही मेन फाइबर है, एक है येलो फाइबर, एक है व्हाइट फाइबर। दोनों को बनाता है कौन? फाइब्रोब्लास्ट सेल ऑफ रेडिकुलर टिश्यू। क्लियर है पॉइंट? अब मैं बता दूं, किसी किसी बुक में एक और फाइबर का नाम आपको पूछेगा, रेटिकुलिन फाइबर। ठीक है, अगर रेटिकुलिन नाम कहीं पे रहता है तो ये दोनों के मीडियम फाइबर होता है, यानी कुछ प्रॉपर्टी उसमें व्हाइट फाइबर का होता है, कुछ प्रॉपर्टी उसमें येलो फाइबर का होता है, इसलिए उसको हम लोग इंटरमीडिएट फाइबर भी बोलते हैं। और उसका कलर जनरली सिल्वर कलर का होता है, और वो स्प्लीन में रिपोर्टेड है और लीवर के आसपास रिपोर्टेड है, टॉन्सिल के आसपास रिपोर्टेड है, इस सब जगह पे ये रिपोर्टेड है। कौन? रेटिकुलिन फाइब्रस टिश्यू। यानी कि जिस तरह से हम कहेंगे व्हाइट फाइबर इज मेड अप ऑफ कोलेजिन फाइबर, येलो फाइबर इज मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर, तो अगर रेटिकुलर फाइब्रस टिश्यू कहीं पे हो तो हम लोग बोलेंगे रेटिकुलर फाइब्रस टिश्यू इज मेड अप ऑफ रेटिकुलिन फाइबर। क्लियर है? ठीक है। और मैं बता दूं ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा लास्ट में और बता दूं, जो भी ऑर्गन है, जैसे बोन का सेक्शन काटिएगा तो चारों तरफ यही मिलेगा, कार्टिलेज का सेक्शन काटिएगा चारों तरफ यही मिलेगा, टेस्टिस का सेक्शन काटिएगा चारों तरफ यही मिलेगा। ठीक है। इवन आपने देखा होगा एपिथेलियल टिश्यू में भी जो मतलब 2 लेयर होता है, रेटिकुलर जो टिश्यू होता है, रेटिकुलर लेयर जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक मतलब नीचे वाला, जो ऊपर वाला लेयर है वो किसका बना होता है? वो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड, बट नीचे वाला बना होता है व्हाइट फाइबर का। बोन के चारों तरफ के लेयर को बोलते हैं पेरिओस्टियम। तो कोई पूछेगा पेरिओस्टियम इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। कार्टिलेज के चारों ओर के मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकोन्ड्रियम इज मेड अप ऑफ, ठीक है, तो बोलिएगा व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। टेस्टिस के चारों तरफ, ठीक है, ये किडनी के चारों तरफ, चाहे ट्यूनिका फाइब्रोसा हो, चाहे मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, कोई भी बाहर का लेयर, मतलब किसी का भी बाहर का लेयर होगा, वो सिर्फ व्हाइट मसल फाइबर का बना होगा। क्लियर है पॉइंट? तो व्हाइट मसल फाइबर, कोलेजिन फाइबर इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन भी पहले आपको बता चुके हैं प्रोटीन चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। यानी मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज
कोलेजिन फाइबर। क्लियर है? कोलेजिन फाइबर पूरा सबसे एबंडेंट प्रोटीन वही है। क्लियर है? ह्यूमन बॉडी में क्या, पूरे एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा जो उसी का है एबंडेंस। क्लियर है? मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट बताए थे कौन, सेलुलोज। ठीक है, फिर बताए थे मोस्ट एबंडेंट इंजाइम। ठीक है, क्या बताए थे आपको, रूबिस्को। क्या बताए थे, रूबिस्को। इस तरह से 4-5 ये सब जो चीजें होती हैं किसी भी चैप्टर में, ये हॉट क्वेश्चन होती है, स्ट्रेट क्वेश्चन होती है। इस तरह से आपका कनेक्टिव टिश्यू का 2 पार्ट खत्म हुआ, लूज कनेक्टिव टिश्यू एडी और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगला जो वीडियो होगा वो हमारा किसका होगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, और उसमें पहले होगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। यानी अगला वीडियो हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है, कार्टिलेज का और बोन का, बहुत जल्द मिलेगा। कार्टिलेज बोन दोनों को कंपैरेटिव करके देखेंगे, फिर देखेंगे ब्लड, फिर देखेंगे लिम्फ, तब जाके कनेक्टिव टिश्यू फिनिश होगा। थैंक यू सो मच।